हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ क्लॉज टेस्ट सीरीज। क्लॉज टेस्ट का लेक्चर 1 का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना, ये उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है। इस सीरीज में हम कर रहे हैं एसएससी सीपीयू 2025 में पूछे हुए क्लॉज टेस्ट। सीपीयू 2025 के ही हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें पूछे थे वो काफ़ी हार्ड है। अगर नहीं यकीन है तो इस लेक्चर को देख लीजिए और आपको यकीन हो जाएगा। वेलकम एवरीवन, माय नेम इज यश, यू आर वाचिंग एसएससी इंग्लिश विद यश। Without further ado, let's get started. पहला क्री प्रिंसिपल क्या होता है? जो भी एक क्लॉज होता है वो बेसिकली एक पैरा होता है। पैरा 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 पैरा, और उसे कौन लिखता है? एक ऑथर लिखता है। लेकिन जब भी ऑथर किसी चीज़ को लिखता है तो ऑथर के पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑथर यूनिटी की बात रखेगा। यूनिटी की बात ये नहीं कि पूरा देश एक है, सेक्युलर, वो वाला यूनिटी नहीं है। ये यूनिटी है कि आइडिया जो होगा ना ऑथर का सेम होगा। जैसा हमने लेक्चर 1 में नहीं देखा था डायस्पोरा वाले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट होगा कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कि ऑथर की स्टोरी ए से जी तक जाएगी। ऐसा नहीं है ऑथर ए बी सी डी और उसके बाद जेड, उसके बाद ए, उसके बाद कुछ भी एक्स, कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऑथर हमेशा ए से जी तक जाएगा। और वो कैसे जाएगा? वो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कोहिजन। कोहिजन क्या होता है? लिंक। ए से बी का लिंक, बी से सी का लिंक एंड सी से डी का लिंक। इन सभी को हम डिकोड करेंगे एंड वी विल डू द क्वेश्चंस। लास्ट वर्ड है एको। एको वादियों में आवाज आती है ना, वो वाला एको। इसके बाद बात करते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंट दिया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बीस्ट। बीस्ट जानवर वाला नहीं, ये बीस्ट है अलग। बी फॉर broad, E for extreme, A for जादू and S for sidetrack and SSC का सबसे फेमस T for tone। हर टीचर इसी को लेके सॉल्व करा रहा है, बट वी विल डील विद ऑल ऑफ दिस। ओके, बी से ब्रॉड। कोई भी ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है तो ज़्यादा ब्रॉड वाला एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सट्रीम वाला एलिमिनेट हो जाएगा, एलियन हो जाएगा। एलियन के बाद होती है साइड ट्रैक की। ऑथर बात कर रहा है गर्मा गर्म जलेबी की। ओके, एंड ऑथर उसके बाद में बात करने लगा थार डेजर्ट की। व्हाट? ऑथर साइड ट्रैक हो गया, तो जो ऑप्शन साइड ट्रैक होगा वो जनरली आंसर नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज टोन। एवरीवन नोस टोन कौन सी होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये सब ने पढ़ा रखा होगा आपको। अभी बात करते हैं पहले क्लोज टेस्ट की। ये मेरा नाम है यश, ये मेरे एसएससी के पास्ट एग्जाम्स के कुछ स्कोर हैं। पहला पैसेज। ओके, सो पिछली बार मेरे को एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया आप पहले ना क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप खुद से सॉल्व करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। उसके बाद आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द पैसेज। इजी, लेट्स गो टू द पैसेज। Ladies and gentlemen, we have our first passage. ओके, सो जो नए स्टूडेंट को मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहले पैसेज को रीड करेंगे लाइन बाय लाइन एंड वी विल एक्सप्लेन, वी विल सी द हार्ड वर्ड्स एंड उसके बाद वी विल ड्रॉ द क्रक्स ऑफ द पैसेज एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। इजी, लेट्स डू दिस। अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज नॉट डिफाइंड, ओके, merely by legal obligations, okay, not but also, okay, ये not और but also वाला केस एरर में पूछते हैं हमसे। by their contribution to the community। पहली लाइन में क्या बोला है? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन है? जो लीगल ऑब्लिगेशन फॉलो करे, ओके, लेकिन उसके साथ साथ प्लस प्लस भी उसमें कुछ प्लस प्लस क्या? कम्युनिटी को सर्व करे वो। इजी, नेक्स्ट। सिविक सेंस includes following rules, respecting public spaces and participating in social causes. Okay, so इसमें बाद में एग्जाम्पल दिए हैं कि सिविक सेंस क्या क्या होता है? respecting public spaces, participating in social cause and so on. Easy, अभी तक बात की है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन होता है? वो ये होता है जो लोगों को ऑबे करे, प्लस में उसके साथ साथ उसमें ये क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, when citizens blank basic responsibilities, सोसाइटी बिगिंस टू सफ़र। यहाँ पे बात करते हैं हम टोन वाली। कौन सी वाली? टोन वाली। यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जब सिटीजन्स ब्लैंक कर देते हैं
मतलब कि फॉलो नहीं करते बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सोसाइटी सफ़र करने लग जाती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पहले में नेगेटिव वर्ड आएगा। इजी, लिटरिंग, लिटरिंग होता है कूड़ा फैलाना, इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स और स्टेइंग साइलेंट इन द फेस ऑफ इनजस्टिस आर साइंस ऑफ वीक सिविक वैल्यूज़। यहाँ पे ऑथर ने फर्दर अपने पॉइंट को कहा है। उसने पहले तो अच्छा ही बता दी कि प्लस प्लस ही होता है, अब ऑथर बता रहा है माइनस माइनस क्या होता है। जैसे ट्रैफिक रूल तोड़ना, साइलेंट रहना जब इनजस्टिस हो रहा हो, ये वीक सिविक वैल्यू है। नेक्स्ट, इट इज important to understand that progress depends on blank efforts। कुछ अच्छा वर्ड आना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड की, कलेक्टिव एफर्ट्स हो गया, सबके एफर्ट, अच्छे अच्छे एफर्ट, मेहनती एफर्ट, कुछ ऐसा। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स मस्ट नॉट रिमेन पैसिव ऑब्जर्वर्स। ओके ओके, अभी ऑथर जो एजुकेटेड लोग हैं उनको कह रहा है कि आप पैसिव मत रहो, आप क्या हो, फिर एक्टिव हो। पैसिव मतलब एक्टिव, पैसे वॉइस वाला नहीं हुआ कि वो कुछ स्टेप ले नहीं रहे, वो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट टेक लीड, जब वो टेक लीड हो जाएगा, मतलब लीड ले लेंगे वो, तो एक्टिव हो जाएंगे। इजी, इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, और उन्हें लीड किसके लिए लेनी है? टू क्रिएट अवेयरनेस। एक्ट्स लाइक वोटिंग, वॉलंटियरिंग, स्पीकिंग अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग कैन लीड टू मीनिंगफुल चेंजेस। ये जो सारी बात कही थी ऑथर ने, उसका बिल्कुल ऑपोजिट दिया यहाँ पे कि ये करो वो मत करो। इजी, ऑथर बता रहा है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और एक अच्छा सिटीजन कैसा बना जाए। सिंपल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी, इट इज़ अ ब्लैंक। ड्यूटी से बढ़कर है ये कुछ। ओके, ड्यूटी से बढ़कर मतलब पॉजिटिव वर्ड आएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन एन इन्फॉर्म्ड एंड ब्लैंक सिटीजनरी। इन्फॉर्म्ड जैसा ही कुछ आएगा, कुछ पॉजिटिव वर्ड आएगा यहाँ भी। When people unite with a shared vision, communities grow stronger। ओके, जब लोग यूनाइट करते हैं एक विजन से, तो कम्युनिटी स्ट्रांग होती है। बेसिकली कम्युनिटी स्ट्रांग कर रहा है ऑथर। पहले भी कम्युनिटी आया था, इसको बोलते हैं हम एको। एको यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड हो रहा है? कम्युनिटी, मेरे को मैं दिखाता हूँ। कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी के अलावा सिविक सेंस, एंड ये वाला कौन सा वाला? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। बेसिकली ये वर्ड एको हो रहे हैं, तो पैसेज का क्रक्स निकालेंगे तब हमें ये फ़ायदा होगा। सोशल क्यूज, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिविक सेंस, और कहाँ पे हुआ था ये? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन, सिटीजनरी एंड सिटीजनरी। ओके, सो द रियल सिटीजनरी। ओके, अब ऑथर डिफाइन कर रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। दैट अफोर्ड्स जस्टिस, equality and the blank good, overall good, collective good, something positive। सो ऑथर की टोन क्या है इस पूरे पैसेज में? ऑथर की टोन है पॉजिटिव। बेसिकली ऑथर कह रहा है, थोड़ा एनालिटिकल है ऑथर कि ये मत करो वो करो, बट ऑथर इज ओवरऑल पॉजिटिव। इजी, पैसेज है किस बारे में? पैसेज कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो। कैसे बनना है? कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं वो नहीं करनी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं वो करनी है, और इन सब का फ़ायदा किसको होगा? कम्युनिटी को होगा। इजी, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले में क्या आएगा? पहला कहाँ है? व्हेन सिटीजन्स ब्लैंक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेगेटिव, डिमांड बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, सोसाइटी बिगिंस टू सफ़र। जब सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जो कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको छोड़ देते हैं, उनको निभाते नहीं हैं, तब सोसाइटी सफ़र करना बिगिन करती है। इजी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अब ऑप्शन को भर भर के देखते हैं। जैसे डिले बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो सोसाइटी बिगिन टू सफ़र, हो सकता है डिले। लेट्स सी, डिमांड बिल्कुल ही गलत है। ओवरलुक, ओवरलुक होता है किसी को अनदेखा करना। एंड फर्स्ट इज अबैंडन। अबैंडन मतलब होता है छोड़ देना। सो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, एंड वी हैव ए, बी एंड डी। अभी बात आएगी कि इन तीनों का सेंस बिल्कुल सिमिलर है, नेगेटिव से ही वर्ड है, तो आगे कैसे जाया जाए? अभी बात आएगी आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। देखो, जैसा मैंने पहले क्लास में बताया था ना, क्लोज वाले में, कि रीडिंग स्किल्स एंड वोकैब पे कमांड होनी चाहिए क्लॉज टेस्ट को बनाने के लिए। बिकॉज क्लॉज सब कुछ टेस्ट कर लेगा, ग्रामर कर लेगा, ये आरसी कर लेगा, सब चेक कर लेगा ये आपका। नाउ वी विल सी हाउ टू चूज द करेक्ट ऑप्शन।
पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन मतलब छोड़ना होता है। जैसे आपने एक कुत्ता पाला, ठीक है, और कुत्ते का आप ध्यान नहीं रख पाए तो आपने उसको अबैंडन कर दिया, आपने बिल्कुल उसको छोड़ दिया, आप उसको दूसरी जगह गाड़ी में बिठाया और छोड़ा है। अबैंडन इज अ एक्सट्रीम वर्ड एंड हमारा फॉर्मूला क्या है? बीस्ट, ब्रॉड, एक्सट्रीम, एलियन, साइड ट्रैक एंड टोन। ओके, टोन से हमने एक एलिमिनेट कर दिया, एक्सट्रीम से अबैंडन हो गया, इजी। नाउ इज ओवरलुक एंड डिले। ओके, सो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी, लिटरिंग, इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स। ओके, कैन लिटरिंग बी डिलेड? ओके, सोचो अगर डिले हो रही है तो लिटरिंग थोड़ी ना होगा। लिटरिंग होता है कि कचरा वो वहाँ के वहाँ फैलाएगा, ट्रेन में बैठे वो मूंगफली खा रहा है वहीं फेंक रहा है। अगर वो इसको डिले करे तो कैसे करेगा? डिले की जगह वो उसको सही कर देगा ना, कि अपने पॉलिथीन में डाली और डस्टबिन में डाल दी, इसी। तो डिले नहीं होगा। सी, थिंक अ लेवल डीपर। ओके, खुद से कनेक्ट करो कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है और क्यों कह रहा है। ओवरलुक होता है अनदेखा करना, और ओवरलुक का एको वर्ड कौन सा होता है? इग्नोर करना, इजी। ये साइन हो गया। सो द ये सबसे सुटेबल है। ओके, सो हमने इसको फाइंड कैसे किया? हाउ डिड वी फाइंड दिस? वी एलिमिनेटेड ऑल द रॉन्ग ऑप्शंस। हमने राइट नहीं ढूंढा इस क्वेश्चन में, हमने रॉन्ग ढूंढे। पैसेज वॉज इजी, ओके, सबको एक बार में समझ आ जाता, बट ऑप्शंस आर रियली रियली क्लोज। ओके, दिस इज व्हाट मेक्स दिस अ गुड क्वेश्चन and a good passage. Next, blank 2. It is important to understand that progress depends on blank efforts. यहाँ पे ऑथर ने किसकी बात करी थी? कि जो सिटीजन्स है, कलेक्टिव, मतलब कई सारे हैं, उनको कुछ करना है, तो इसका सीधा सीधा दिख रहा है कलेक्टिव है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करें तो फिजिकल एफर्ट्स, ओके, फिजिकल एफर्ट्स हो सकता है कि मजदूरी करी आपने, ये किया, बट फॉर doing physical you have to be mentally, you should know na that littering is wrong, these things are wrong. So this is not entirely true. Solo is entirely opposite of what author is saying. Creative efforts is alien. Alien means irrelevant, so collective is easy. Next is third one. Social responsibility is not just a duty, it is a blank. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बर्डन है, रिएक्शन है, कंप्लेंट है, प्रिविलेज है। कंप्लेंट एलियन वर्ड, इररिलेवेंट, हाईली इररिलेवेंट। रिएक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट एलियन। प्रिविलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिविलेज, ओके ओके, कुछ हो सकता है। बर्डन, बर्डन नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर अ बर्डन। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी बर्डन नहीं लेंगे। द आंसर विल बी प्रिविलेज। प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? स्पेशल राइट। ओके, प्रिविलेज है कि ये देखो, ये मेरा देश महान है, ओके, इसमें मेरा जन्म हुआ है, सो इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ माई ऑनर कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखूँगा। जैसे जो फंडामेंटल ड्यूटी थे मैं उनको फॉलो करूँगा, मैं कंधा नहीं फैलाऊँगा, मैं सिविक सेंस फॉलो करूँगा। दैट इज़ माई ऑनर टूवर्ड्स माई कंट्री, माई मदर लैंड, सो दैट इज़ ए प्रिविलेज। इजी। नेक्स्ट, एंड द फोर्थ इज the strength of democracy lies in an informed and some positive words, citizenry, careless, indifferent, जिसको कोई फर्क ना पड़े। पैसिव, पैसिव तो ऑथर ने बिल्कुल बोला है ना कि पैसिव होना ही नहीं है, पैसिव का उल्टा होना है। ओके, सो द आंसर विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये तो अब तक समझ ही आ गया होगा। बस एक फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे, उसके बाद तो ऑथर वेंट ईजी ऑन अस। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, when people unite with the shared vision, communities grow stronger. The real citizenry that upholds justice, equality and the blank good. टोटल गुड नहीं, ये टोटल गलत होगा। इसमें टोटल मीनिंग से बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको कि टोटल गुड, लेकिन टोटल गुड इज़ नॉट यूज्ड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। इसलिए मैंने बोला था कि रीडिंग करनी है आपको, हमेशा रीडिंग करनी है, रीडिंग से ही पता चलेगा। ये टोटल गुड नहीं होता, प्राइवेट गुड ऑब्वियसली नहीं होगा, हायर गुड कुछ नहीं होता, और कॉमन गुड विल बी द वर्ड विच कम्स हियर। कॉमन गुड की हम सबका गुड, से पूरी सोसाइटी का गुड। इजी। फर्स्ट पैसेज डन। ओके, फर्स्ट पैसेज डन। तो उससे पहले काम कर लेते हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। कौन से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं? एसएससी इंग्लिश विद यश को।
और इस पैसेज में आपके 5 में से कितने सही हुए वो बताओ। नेक्स्ट वाला पैसेज है वो हार्ड है, मुंह पे बोल रहा हूँ हार्ड है मतलब हार्ड है। सो कॉपी पेन लेके बैठो उसमें और मेरे को बताओ कि कितने सही हुए। ये थी नेक्स्ट। ये कुछ वर्ड में ही है, ऑब्लिगेशन, सिविक सेंस, ओवरलुक, कलेक्टिव, प्रिविलेज, पैसिव, इंडिफरेंट, इंडिफरेंट इज अ गुड वर्ड, कॉमन गुड इज अ कोलोक्वल। नेक्स्ट। ओके, ये पैसेज 2 के क्वेश्चन हैं, प्लीज नोट देम डाउन अगर आपको साथ सॉल्व करना है तो। नेक्स्ट। अच्छे से पढ़ो इस पैसेज को, वीडियो को पॉज कर लो अभी की अभी एंड रीड दिस पैसेज। और जैसे मैंने अप्रोच सिखाई है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट अप्रोच। मैंने एक लेक्चर में पहले भी आपको अप्रोच सिखाई है एंड वी विल कंटिन्यू ऑन दिस अप्रोच। ओके, सभी क्वेश्चंस को मैं सेम अप्रोच से सॉल्व करूंगा ताकि यू लर्न हाउ टू थिंक। आवर गोल इज नॉट टू टीच यू इंग्लिश, ओके, आवर गोल इज टू मेक यू लर्न हाउ टू थिंक। एक बार आप खुद से सोचना शुरू कर दोगे देन यू विल नॉट नीड एनीवन, यस नहीं चाहिएगा आपको, यू विल डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। इजी। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पैसेज। Somewhere between the glint of touchscreen interfaces and the blur of algorithmic suggestions lie a silent erosion of pause. What is going on? Pehla passage I was happy, but this passage, what is going on? Author, what are you doing? Okay, yes sir, yes, we will help you solve this. Okay, don't worry. Somewhere between the glint of touch screen, मेरे को नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, touch screen interfaces and blur of algorithmic suggestions lie a silent erosion. ओके, किसी चीज़ का erosion हो रहा है, किसका? pause का। Let's take a pause. pause क्या होता है? pause होता है बेसिकली बीच में रुकना। और रुक किसके बीच में रहे हम? टच स्क्रीन मतलब टेक्नोलॉजी, and then there is algorithm is also technology. Okay, so algorithm के बीच में we have forgot, जो पॉज लेना होता है उसका इरोजन हो रहा है कि मतलब लोग अब कम पॉज ले रहे हैं, बेसिकली ये कह रहा होता है। नेक्स्ट। द मॉडर्न सब्जेक्ट increasingly becomes a vessel for speed tethered not to thought but to reflex. अगेन एक और हार्ड लाइन। द मॉडर्न सब्जेक्ट, ओके, जो सब्जेक्ट पॉज नहीं ले पा रहा है उसकी बात हो रही है। इंक्रीजिंगली बिकम्स अ वेसल फॉर स्पीड, अगर पॉज नहीं लेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी ना, पॉज लेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। सिंपल, इजी। नेक्स्ट। वेसल होता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, समवन एल्स इज कंट्रोलिंग हिम और हर। फॉर स्पीड टेडर मतलब होता है टाइड टू, नॉट टू थॉट से नहीं। ओके ओके ओके। सो जो सब्जेक्ट है वो खुद का सोच नहीं पा रहा है बिकॉज वो एल्गोरिदम के बीच में पॉज नहीं ले पा रहा है, वो टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। ओके ओके, सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। बट टू रिफ्लेक्स, ही केवल रिएक्टिंग, रिफ्लेक्स होता है रिएक्ट करना बेसिकली। सो इन 2 लाइन का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट बेसिकली ह्यूमंस की बात कर रहा है ऑथर, वो टेक्नोलॉजी के बीच में फंस चुका है इतना कि ही हैज़ फॉरगॉट टू टेक अ पॉज। पॉज का मतलब क्या हुआ? टू थिंक। वो अब थिंक करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, अब वो केवल रिएक्ट कर रहा है। इजी। नेक्स्ट। What is offered as efficiency often exacts a toll in deliberation. ये भी मुश्किल लाइन है। What is offered as efficiency, टेक्नोलॉजी को एफिशिएंसी की तरह दिया जाता है लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि इट टेक्स टोल मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसका, किस पे? डेलिब्रेशन पे। डेलिब्रेशन का क्या मतलब होता है? जो हम खुद से फैसले लेते हैं, मतलब वी आर लूजिंग सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी फॉर स्पीड एंड टेक्नोलॉजी। एवरी फ्रिक्शनलेस स्वाइप एंड क्यूरेटेड फीड रिमूव द टेक्सचर ऑफ डिसीजन। जो भी स्वाइप हम करते हैं फ़ोन में, स्वाइप उंगली मारना, एंड क्यूरेटेड फीड, एक स्पेशल फीड हमारे लिए बनाई गई। जैसे आपने इंस्टा खोला हुआ, उसमें बीच वाला पेज नहीं आता है, और यूट्यूब भी देखा होगा तो सबका पेज वो अलग अलग दिखेगा। वो एल्गोरिदम से ऐसा बनाया है कि वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले सके। इसी इन दिस स्कीमा स्लोनेस बिकम्स सस्पेक्ट
एंड इंटरप्शन इज एन एरर टू बी पैच्ड। यही बात घुमाई गई है यहाँ पे कि स्लोनेस इज अ बग। ओके, थिंक इट इज अ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स पता है, थिंक इट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सब फंसे हुए हैं, स्लोनेस से उसको जो मैट्रिक्स है वो एक बग समझती है और उसको वो पैच करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एज प्लेटफॉर्म्स प्रेम्प्ट इंटेंट दे ऑल्सो अनमेक इट। द यूजर एक्ट्स बट ओनली विद इन कॉरिडोर्स ओनली एंटिसिपेटेड। इसका क्यूरेटेड वाली लाइन याद है? क्यूरेटेड वाली लाइन से रिलेटेड, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है उसने अपनी फीड ऐसी बना रखी है कि यू कांट एस्केप इट। अगर आपको लगेगा ना कि आप एस्केप कर रहे हो, दैट विल बी एन इल्यूजन, आप फीड के अंदर ही हो, बट यू विल थिंक दैट यू हैव एस्केप्ड इट। इन सच अ वर्ल्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम बिकम्स ब्लैंक, नॉट इन एब्सेंस बट इन एक्सेस। ओके, ऐसी दुनिया में जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है ना वो बिकम हो जाता है ब्लैंक, नॉट इन एब्सेंस बट इन एक्सेस। एब्सेंस में नहीं, एक्सेस में कुछ चीज़ गायब हो रही है। इफ ऑटोनॉमी, ओके, ऑटोनॉमी का एक वर्ड ऊपर मिला था हमें, कौन सा? डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का भी ऊपर मिला था हमें एक पॉज। इजी, इज टू मीन मोर देन रिस्पॉन्सिव मोशन। रिस्पॉन्सिव मोशन क्या था? रिएक्ट करना। रिएक्ट करने का एक वर्ड कौन सा था? रिफ्लेक्स। वी मस्ट रिकवर द ग्रामर ऑफ रिफ्यूजल। ऑथर हम सबसे एक कह रहा है, ऑथर हमसे बेसिकली कि हमें पॉज लेना है एंड वी शुड, व्हाट वी शुड डू, वी शुड टेक आवर ओन डिसीजंस। और इसको ऑथर ने कौन सी भाषा में कहा है कि हमें रिफ्यूज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। द एक्ट ऑफ पोजिंग वंस मंडेन इज नाउ ऑलमोस्ट ब्लैंक, अ रेजिस्टेंस। ऑथर क्रांति की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस, क्रांति। द एक्ट ऑफ पॉजिंग, किसी चीज़ को पॉज करना, टेक्नोलॉजी को पॉज करना, इज अबाउट, ओके मंडेन, जो कभी मंडेन था, मंडेन मतलब बेसिकली इट डिडंट हैड एनी ग्रेट सिग्निफिकेंस, इज नाउ ऑलमोस्ट एन रेजिस्टेंस। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऑथर ये कह रहा है, रेगुलेशन इज अबाउट प्रिजर्विंग ब्लैंक इन अ सिस्टम दैट privileges momentum over mindfulness. रेगुलेशन इज अबाउट प्रिजर्विंग, ओके, रेगुलेशन से हम कुछ चीज़ प्रिजर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। इन अ सिस्टम दैट प्रिविलेजेस मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम बी, नहीं, बार बार जो हम 5 कर रहे हैं ना उसकी बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओनली बाय इंटरप्टिंग द वेलोसिटी ऑफ इंटरफेरेंस। वेल, इंटरप्टिंग द वेलोसिटी, ऑथर ने पॉज को डिफाइन किया है यहाँ पे, इंटरप्टिंग द वेलोसिटी ऑफ इंटरफेस, वी कैन होप टू रिटर्न टू द इंटीरियोरिटी मतलब डिलिब्रेशन वाला वर्ड याद है? अपने अंदर जा सकते हैं। दैट वंस डिफाइंड बीइंग, उसका मतलब होता है इंसान होना। इन दिस लैंडस्केप द मेजर ऑफ हेल्थ इज हाउ ऑफन आर वी विलिंग टू ब्लैंक एक्टिंग। हेल्थ का क्या मतलब बताया इसने कि कितनी बार हम कोशिश करेंगे, विलिंग है टू ब्लैंक एक्टिंग, एंड परहैप्स हाउ फियरलेसली, कितनी बहादुरी से वी डिफेंड द स्ट्रेंज डिग्निटी ऑफ बीइंग ह्यूमंस। ह्यूमन से होगा आई थिंक, let's see. It was a hard passage. एब्स्ट्रैक्ट सा पैसेज है, फिलोसफी भी ऑथर की यहाँ पे आई है, लेकिन ऑथर की टोन ओवर पॉजिटिव। ऑथर वॉज लाइक कि कुछ करना है। ऑथर वॉज नॉट अ पेसिमिस्ट, ऑथर इज एन ऑप्टिमिस्ट। ऑथर वॉन्ट्स टू सॉल्व थिंग्स। सो नाउ हाउ ऑथर विल सॉल्व थिंग्स? सी, देयर इज दिस थिंग दैट इज योर क्यूरेटेड फील्ड, जिसमें आप फंसे हुए हो। अगर आप इसको पॉज कर दोगे सो यू विल बी आउट। ऑथर ये कह रहा है। ऑथर का क्रक्स अगर मैं निकालूं तो वो ये है कि टेक्नोलॉजी से पॉज लेना है एंड देन वी विल बी फ्री। एंड इस चीज़ को ऑथर एक रेजिस्टेंस बता रहा है कि मतलब वो बड़ी चीज़ है ये थी। ऑथर ने हार्ड लैंग्वेज यूज़ की है, दिख रहा है, लेकिन ऑथर का क्रक्स ही है। अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, in such a world the idea of freedom becomes blank, not in absence but in excess. ऊपर जाते हैं एक बार यहाँ तक।
फिर से बताता हूँ पैसेज को एंड देन वी विल सॉल्व. Somewhere between the glint of touchscreen interfaces and blur of algorithm suggestion lies a silent erosion of force. Force का erosion हो रहा है. The modern subject increasing becomes a vessel for speed, tethering not to thought. और वो बंदा thought नहीं कर पा रहा है but to react. What is offered as efficiency of an expected toll in deliberation? Deliberation is going down. Every frictionless swipe and curated feed removes the texture of decision. Decision is going down. In this scheme, slowness becomes suspect and interruption is an error to be patched. As platforms preempt intent, they also may unmake it. The user acts but only within corridors that are already anticipated. In such a world, the idea of freedom becomes okay. Freedom is going down. ये समझ में आ गई. So there will be a negative word. Absolute obviously नहीं, performative obviously नहीं, reductive illusionary ही हो सकता है. सो द ऑप्शन भी है. इतने मुश्किल पैसेज के भी हमने दो ऑप्शन बड़ी इजीली टोन से काट दिए. किससे काट दिए? टोन से. सो फ्रीडम नीचे जा रही है. नॉट इन एब्सेंस बट इन एक्सेस. व्हाट? दिमाग हिला दिया ना इस लाइन ने, मेरा भी हिला दिया. जो फ्रीडम है वो एब्सेंस में नहीं जा रही है बट एक्सेस में जा रही है. एक्सेस में रिड्यूस हो रही है. Does this make any sense? Like see, इसको हम फिट करने की कोशिश करते हैं कि the freedom becomes reductive, कि फ्रीडम खुद रिडक्शन करवा रही है. नॉट इन एब्सेंस. एब्सेंस में नहीं है लेकिन नहीं है. सो दिस डजंट फिट वेल. नेक्स्ट वर्ड फिट करवाने की कोशिश करते हैं. इल्यूजरी. इल्यूजरी मतलब दैट मे बी रियल, दैट इज नॉट रियल. सॉरी. फ्रीडम बिकम्स इल्यूजन. ओके. इल्यूजरी छोड़ो, आप इल्यूजन देखते हैं. बार इजी पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए. इल्यूजन. नॉट इन एब्सेंस, ओके, बट इन एक्सेस. सी, दो ऑप्शन हमें काट दिए और इन दोनों में से हमें आंसर निकालना है. यहाँ पे शेक्सपियर नहीं बनना है, क्वेश्चन टिक करना है और आगे बढ़ना है. सो अगर हमें पूरा मतलब भी ना समझ में आए तो, और हमने थर्ड को भी डिलीट कर दिया, सो वी कैन गो विद दिस. सी, इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे. So there is no way that you can achieve 10 of 10. You will have to take what? Calculated risk. मैं आपकी जगह होता तो मैं इल्यूजरी पे मार्क करता और आगे चला जाता, चाहे मेरे मीनिंग समझ आए चाहे ना आए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिलीटेड द 3 ऑप्शंस. सो ये हम अभी करते हैं. आई विल एक्सप्लेन इट बट दिस इज हाउ वी प्रोसीड. नेक्स्ट. एक्सेस येट स्टार्व्ड where choices are fate. समझ रहे हो? इस लाइन को समझो तो आपको पैसेज वाले समझ में आएगी. एक्सेस या स्टार्ट मतलब कि घर में अनाज की बोरियां रखी हैं एंड फिर भी स्टार्व्ड हो. स्टार्व मतलब भूखा, भूख और गंदे वाली भूख, भूखमरी वाली भूख. ओके. सो इसका मतलब ये हो कि जो चॉइसेस है वो फेक है, ऐसा कुछ है ही नहीं. आप इसीलिए तो भूख है, वरना अगर इतना अनाज होता तो वो कैसे लगती. सो द करेक्ट आंसर भी इल्यूजरी. पैसेज ब्लैंक नंबर 2. द एक्ट ऑफ पॉजिंग वंस मंडेन इज नाउ ऑलमोस्ट अ ब्लैंक. रेजिस्टेंस. ओके. पॉजिटिव वर्ड आएगा ना, रेजिस्टेंस है, एक अच्छी रेजिस्टेंस है, मतलब कुछ धमाकेदार वर्ड आएगा. ट्रिवियल नहीं. ऑटोमेटेड नहीं. ऑटोमेटेड का होता ऑपरेट करना है ना हमें. रैंडम एलियन वर्ड है तो ये भी नहीं होगा. So the option is revolutionary resistance. इसी कि एक कमाल की क्रांतिकारी रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस किसी को रोकना होता है. जैसे करंट आ रहा है और करंट वो इंसुलेटर है, उसमें रेजिस्टेंस है तो वो करंट को रोक देगा. इसी. नेक्स्ट. सी, जो पहला क्वेश्चन था ये इन्होंने हार्ड दिया. सी, अगर हम पैटर्न नोटिस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन वो हार्ड इन बोथ पैसेजेस. सो फर्स्ट पे अटकना नहीं है हमें मूव करना. स्माइली बन गया कि देखो. नेक्स्ट. Regulation is about preserving plank in a system that privileges momentum over mindfulness. पूरा सेंटेंस देखो. रेगुलेशन इज अबाउट, जो रेगुलेट कर रही है टेक्नोलॉजी हमें, वो प्रिजर्व कर रही है क्या? इन अ सिस्टम दैट प्रिविलेजेस मोमेंटम ओवर माइंडफुलनेस, की डिलिब्रेशन वापस चली जाए और मोमेंटम आ जाए. डेटा. व्हाट डेटा? मतलब डेटा का तो कोई एसेंस है ही नहीं. डेटा और बैंडविथ भी डेटा सिमिलर ही होता है, तो इनका कोई सेंस है नहीं. अबाउट प्रिजर्विंग फीडबैक्स. आपको किसी सेंस से लग रहा है यहाँ पे फीडबैक वर्ड आएगा?
लाइक कॉमन सेंस लगाओ एक बार, फीडबैक और यहाँ इम्पॉसिबल ना. फ्रिक्शन, लेट्स try to fit friction in this. Regulation is about preserving friction in a system that privileges momentum over mindfulness. ऑथर हमसे क्या अपील कर रहा है कि वी शुड रेगुलेट यूजिंग आर टेक्नोलॉजीज. ओके राइट. और वो रेगुलेट करने के लिए हमें क्या तोड़ना पड़ेगा, हमें मोमेंटम तोड़ना पड़ेगा. ऑथर ने ये बात करी है कि नहीं करी, हमसे करी है ना. और मोमेंटम कैसे टूटता है, कोई चीज़ फास्ट है जिसकी वेलोसिटी तेज़ है जैसा ऑथर ने बताया, तो वेलोसिटी का ऑपोजिट क्या होता है, रेजिस्टेंस. मे बी रेजिस्टेंस, लेकिन ऑप्शन नहीं है. फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जैसे कोई चीज़ यहाँ पे रखी है तो उस पर फ्रिक्शन अप्लाई होगा. अगर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा तो वो बहुत जल्दी 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 नीचे गिर जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन विल स्लो इट डाउन. सो द आंसर विल बी फ्रिक्शन. इट वॉज ऑल्सो अ हार्ड क्वेश्चन बट ऑप्शन एलिमिनेशन से इट वॉज ईजी. नेक्स्ट, फोर्थ. इन दिस लैंडस्केप, कौन सा लैंडस्केप, टेक्नोलॉजी वाला, द मेजर ऑफ हेल्थ इज हाउ ऑफन. ओके, हेल्थ मतलब पॉजिटिव, विलिंग टू ब्लैंक, एक्टिंग, प्रिडिक्ट एक्टिंग, इररिलेवेंट, डिले एक्टिंग, स्टॉप एक्टिंग, मेजर एक्टिंग. ये मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है. कमेंट में बताओ कहाँ पे. एसएससी इंग्लिश विद यश, एसएससी इंग्लिश वीयर को. और अब इतना आगे तक आप भी गए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना. नेक्स्ट होमवर्क है, प्लीज सॉल्व इट. अभी आंसर बताऊंगा मैं इसका, तो टैली कर लेना. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, and perhaps how fiercely we defend the strange dignity of being interrupted. हो सकता है efficient, alien word है, entertained, alien है, indifferent कोई फर्क ना पड़ना, alien है. so the only is interrupted. interrupted क्यों आएगा? and perhaps how fearlessly we defend the strange dignity of being. ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, एफिशिएंट भी हो सकता है ना इसका. जो हेल्थ है वो है कि हम कितना ये कर रहे हैं. एंड पिछले में क्या आया था, पिछला एक बार सेंटेंस हमें देखना पड़ेगा इसके लिए. लेट्स गो बैक, साइमन गो बैक. स्टॉप, पिछले का आंसर था स्टॉप. सो इन इज अ मैटर हाउ वी वेइंग टू स्टॉप एंड परहैप्स हाउ फिर. ओके, सो हमें इंटरप्ट करना है, इंटरप्ट करना है, ऑफ बीइंग इंटरप्टेड. फियरलेसली वी डिफेंड. इंटरप्टेड के आगे ईश्वर नहीं जाना, तो इंटरप्टेड नहीं होगा, एफिशिएंट होगा. नेक्स्ट, इंटरप्टेड होगा. देखा देखा, क्लोज 1 में भी मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किया था, क्लॉज 2 में भी मैंने रॉन्ग किया है, एंड क्लॉज 3 में भी मैं रॉन्ग करूँगा, एंड क्लॉज 4 में भी, एंड क्लॉज 5 में भी. सो इट इज़ योर जॉब टू करेक्ट मी. एक क्वेश्चन में हर बार रॉन्ग करूँगा, ये मेरा मोटो है, ठीक है. बाकी पेपर भी इतना हार्ड आता है कि किसी से भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए. सो अगर आपसे भी हुआ है सो डोंट वरी. इसका आंसर होगा इंटरप्टेड. जो हमारा पहला वाला गेस था वो ठीक था. नेक्स्ट, डेलिब्रेशन, कोर्सिव, मंडेन, इंटीरियोरिटी, एंटिसिपेटेड, इलस्ट्री, फ्रिक्शनलेस, प्रेम्प्ट. नेक्स्ट, पैसेज 3 के क्वेश्चन है. बिफोर वी स्टार्ट पैसेज 3 आई वुड अपील यू टू सब्सक्राइब विद एसएससी इंग्लिश विद यश. और हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, सो यू कैन एनरोल इन दैट. 10 मॉक टेस्ट रहेंगे उसमें, एंड वीडियो सॉल्यूशन भी होगा हर एक मॉक टेस्ट का, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी होगा. फ्री मॉक अवेलेबल है कब से कब तक, ट्यूसडे को ये वीडियो लाइव हो रही है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे को हम सॉल्व करेंगे उस मॉक को. सो वेडनेसडे एंड थर्सडे free mock will be there, and please give your feedback on each and every class I take. Easy. Next, last passage for today, ये भी CPO में पूछा गया है. For many young professionals, choosing a career is no longer just about earning a salary, it's about finding meaning in what they do. Okay, career is not only earning but also meaning
फाइंड करना। सम आर ड्रॉन टू, ओके, जो यूथ है कुछ हाई पेइंग जॉब पे जा रहा है, while other feel blank working in fields that align with their personal values. कुछ लोग पर्सनल वैल्यू को प्रेफर कर रहे हैं। this growing divide between passion and paycheck has led to tough decisions for many. While financial stability is important, ignoring one's interest can lead to long-term blank. Experts suggest that a balanced approach is possible. Okay, it is possible. Both can be done. One can pursue a stable job भी हो सकती है, and nurture their passion through part-time work, volunteering or creative outlets. Okay, this can also be done. However, such a path requires careful blank. Making impulsive का क्या मतलब होता है? Impulsive, बिना सोचे समझे. Career shift, यहाँ से यहाँ, without planning can lead to regret. It is important to evaluate not just one income but also growth, purpose and the job. After all, the goal is not to survive but to build a life that is both secure and blank. Easy passage, super easy passage. ऑथर क्या कह रहा है? ऑथर कह रहा है कि there are two things. एक है high paying jobs and the second thing is personal passion. Both can be maintained, there can be balance, or we should not do jaldi. We should not be impulsive, otherwise we will have regret. We can balance them both by volunteering, creative outlets, part-time work and all. Easy passage, super easy options. Let's do this, gentlemen and ladies, obviously. Some are drawn to high paying jobs while others feel more inclined जैसा कोई वर्ड ढूंढो. चैलेंज बिल्कुल नहीं, inclined चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए. कंफर्टेबल, गुड. प्राउड वर्किंग, more proud is a word. fulfilled, ये वर्ड पसंद आया मेरे को. fulfilled. सी, इसमें बात करी गई है जो अंदर का पैशन है ना, पैशन इंसान का फुलफिल होता है, कंफर्टेबल पैशन नहीं होता. सो ये भी कट गया. प्राउड पैशन नहीं, पैशन हमेशा फुलफिल होता है. सो द राइट चॉइस विल बी फुलफिल. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. इग्नोरिंग वंस ट्रू इंटरेस्ट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म ब्लैंक. लॉन्ग टर्म में कुछ नुकसान हो रहा है. स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ओके गुड, लेकिन बट बोला है. इग्नोरिंग वन कैन लीड टू लॉन्ग टर्म, कुछ नुकसान हुआ है. सक्सेस इज नॉट नुकसान. बोर्डम इज नॉट नुकसान. बोर्डम इज बोर्डम, इट इज न्यूट्रल, इट इज नॉट नुकसान. फ्रीडम इज पॉजिटिव, बर्नआउट इज नेगेटिव. इजी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन पैशन को इग्नोर करोगे तो यू विल बी बर्नड आउट. नेक्स्ट, हाउएवर सच अ पाथ, व्हाट पाथ? ओके, स्टेबल जॉब्स विद दिस रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग. रिस्क, नो, केयरफुल रिस्क नहीं होता. हेजिटेशन, व्हाट केयरफुल हेजिटेशन? लक, केयरफुल लक. What is going on? The options are too easy. Next, it is important to evaluate not just income, okay, income plus, but also growth, purpose and job orientation. Job comfort, job loyalty ना, stability, attitude नहीं, stability. अगर it is important to evaluate, दो चीज़ें evaluate करनी है हमें. income प्लस ग्रोथ प्लस पर्पस प्लस जॉब स्टेबिलिटी. जॉब में हमेशा स्टेबिलिटी देखते हैं, वरना जॉब ही करते गवर्नमेंट. आफ्टर ऑल द गोल इज नॉट जस्ट टू सर्वाइव बट टू बिल्ड लाइफ दैट इज बहुत सिक्योर एंड कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए. वेल्दी मे बी, क्रिएटिव मे बी, रिवॉर्डिंग मे बी, रूटीन ना. रूटीन इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट इज मोर ऑफ अ न्यूट्रल वर्ड. वेल्दी, लाइफ इज वेल्दी ना, is relevant. Creative, life is secure and creative, is relevant. Rewarding कहाँ से है? यहाँ से हम fulfilling भरा था ना, so it will be there. Like, share, subscribe SSC English with यश. कोई भी feedback हो please give me in the कहाँ कमेंट्स में. कमेंट्स कहाँ करनी है SSC English with यश में?
एंड ऑब्वियसली टेल मी योर स्कोर कि कितना स्कोर किया तुमने इसमें. 555 15 थे ना इसमें. गुड. टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है, सो यू कैन थिंक ऑफ इनरोलिंग इन दैट. इट विल बी बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स. उसमें चाहे रात के 12 बजे या 1 बजे, इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन हम सब करेंगे. एंड दैट विल बी ऑल. एज ऑलवेज, सेलिब्रेट and celebrate. Your host and teacher, Yash, signing off. Thanks for watching.